Hello friends, I Kuldeep welcome you all to today's session of 20 GK question specifically curated from the Hindu as well as the Indian Express। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज पेगासस। तो सारे क्वेश्चन जो है आपके जो न्यूज एनालिसिस हमने करा उससे करे, तो अगर आप इन क्वेश्चन को कर पा रहे हैं विच मींस आपका न्यूज एनालिसिस देखना या उस पर रीडिंग करना फ्रूटफुल हो रहा है। तो पेगासस को आप कैसे डिफाइन करोगे, तो वी हैव डिस्कस दिस कि ये एक पर्टिकुलर स्पाईवेयर है जो स्पाइंग के लिए, एस्पियोनाज के लिए यूज किया जाता है। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज डेवलप्ड पेगासस स्पाईवेयर। तो ये एक इजरायली कंपनी है, उस ग्रुप का नाम है एनएसओ ग्रुप, जो बेसिकली इस पेगासस स्पाईवेयर के बेसिकली ओरिजिनल है। ठीक है, तो सेकंड का करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट पे आते हैं, विच मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम आर वल्नरेबल टू पेगासस। कौन से ओएस सिस्टम है जो जिससे बेसिकली आप पेगासस को आप यूज कर सकते हो। तो ये जो पर्टिकुलर पेगासस है ये बहुत ही हाई सोफिस्टिकेटेड पर्टिकुलर स्पाईवेयर है, और इससे आप सिर्फ एंड्रॉइड या आईओएस या विंडोज नहीं, एंड्रॉइड, आईओएस और इवन विंडोज उसको भी आप कर सकते हो। तो थर्ड का करेक्ट आंसर डी है। नेक्स्ट पे आते, हु बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा आफ्टर द 25 जनरल इलेक्शंस। तो ये एक वन लाइनर है, एक फैक्चुअल डेटा है, एंड 25 के जनरल इलेक्शंस अभी हुए हैं आपके कनाडा के अंदर में, एंड जो करंट वहां के प्राइम मिनिस्टर है मार्क कार्ने, ही हैज अगेन बिकम द लीडर ऑफ कनाडा। तो करेक्ट आंसर फोर्थ का होगा डी। नेक्स्ट पे आते हैं, मार्क कार्ने इज एसोसिएटेड विद विच कैनेडियन पॉलिटिकल पार्टी। तो मार्क कार्ने जो है वो किस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। सो ही बिलोंग टू द लिबरल पार्टी एंड ही हैज सक्सेसफुली बॉट लिबरल पार्टी इनटू पावर फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म। तो करेक्ट आंसर फिफ्थ का हो जाएगा बी। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट कॉमन इंटरनेशनल ग्रुपिंग इंक्लूड्स बोथ इंडिया एंड कनाडा। कौन सा ग्रुप है जिसमें इंडिया कनाडा दोनों है। तो G7 में सिर्फ कनाडा है, आसियान में दोनों ही नहीं है, नेटो के अंदर में कनाडा है, इंडिया नहीं है, और कॉमनवेल्थ इज अ ग्रुप जिसके अंदर में इंडिया भी है, कनाडा भी है, बिकॉज कॉमनवेल्थ के अंदर में ब्रिटिश एम्पायर के जो आपके फॉर्मर कॉलोनी से वो सब उसके मेंबर्स हैं। तो 6 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस द स्पेशल 301 रिपोर्ट ऑन आईपीआर। तो ये जो पर्टिकुलर आईपीआर रिलेटेड यूएस की जो पर्टिकुलर ये रिपोर्ट है इसको पब्लिश कौन करता है। तो आई टोल्ड यू कि ये यूएस की खुद की यूएस के डिपार्टमेंट की ये पर्टिकुलर लिस्ट है, ये पर्टिकुलर रिपोर्ट है, और इसको पब्लिश किया जाता है बाय यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, जो यूएस का एक ट्रेड डिपार्टमेंट है। तो करेक्ट आंसर 7th का होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज प्लेस्ड ऑन द यूएसटीआर प्रायोरिटी वॉच लिस्ट इन 2025। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर डिस्कशन का कंटेक्स्ट यही है कि इंडिया को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में कर दिया गया। तो वेरी इजी क्वेश्चन, 8 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गवर्न्ड बाय इंडियन आईपीआर लॉज। इनमें से कौन सा वो है जो आईपीआर लॉज में गवर्न नहीं है इंडिया में। तो यहाँ पे एक रीजन जिस वजह से प्रायोरिटी लिस्ट में डाला गया है वो ये है कि इंडिया में एक्सक्लूसिव ट्रेड सीक्रेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ नहीं है। वी हैव अ लॉ ऑन पेटेंट्स, वी हैव अ लॉ ऑन कॉपीराइट्स, वी हैव अ लॉ ऑन ट्रेडमार्क्स, वी हैव अ लॉ ऑन जीआई, वी हैव अ लॉ फॉर डिजाइंस, बट वी डू नॉट हैव अ स्पेसिफिक लॉ फॉर ट्रेड सीक्रेट्स। तो 9 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द रेजोल्यूशन पास बाय द यूएन जनरल असेंबली। अगर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कोई रेजोल्यूशन पास करती है तो उसका नेचर क्या होता है। क्या वो आपके लीगली बाइंडिंग होते हैं, क्या वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स पे बाइंडिंग होते हैं, क्या वो नॉन बाइंडिंग होते हैं, क्या वो इन्फोर्सिबल होते हैं थ्रू मिलिट्री एक्शन। एंड वी नो दिस कि जनरल असेंबली के जो रेजोल्यूशंस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडरी इन नेचर होते हैं, उनकी कोई बाइंडिंग फोर्स नहीं होती है। तो ये नॉन बाइंडिंग रिकमेंडेशंस हैं। तो करेक्ट आंसर 10 का होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट पे आते हैं, हु इज द करंट यूएन सेक्रेटरी जनरल। यूएन सेक्रेटरी जनरल करंटली कौन है। तो करंटली यूएन सेक्रेटरी जनरल है आपके एंटोनियो ग्यूटरस। तो 11th का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इंडियाज पोजीशन ऑन प्लास्टिक पॉल्यूशन एज पर रीसेंट रिपोर्ट इन नेचर। ओके, तो कौन सा वो स्टेटमेंट है जो ट्रू है इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया जब बात करी जाए उस पर्टिकुलर रिपोर्ट की। इंडिया इज रैंक्ड एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लास्टिक रिसाइकलर, दिस इज नॉट ट्रू। इंडिया इज रैंक्ड एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लास्टिक पॉल्यूटर, दिस इज ट्रू। इंडिया इज द लीस्ट प्लास्टिक पॉल्यूशन इन द वर्ल्ड, दिस इज ऑब्वियसली नॉट ट्रू। बी और सी एक दूसरे के काउंटर हैं। इंडिया प्लास्टिक पॉल्यूशन रैंक्स 10th ग्लोबली, दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रू। सो करेक्ट आंसर फॉर 12th इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी, जो अभी अभी हमें रिपोर्ट में मिला है। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट डज द पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल स्टेट्स। तो पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल क्या कहता है कि भाई जो पॉल्यूशन करेगा उसको कंपनसेशन भी देना पड़ेगा, उसको आपके एनवायरमेंट को रिस्टोर भी करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन देखें तो पॉल्यूटर्स मस्ट कंपनसेट विक्टिम्स एंड रिस्टोर द एनवायरमेंट, दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल इज। इसको आज हमने शॉर्ट में बहुत डिस्कस किया था, बट ये एक इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल लॉ का प्रिंसिपल है। तो 13 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट पे आते हैं, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन हाई कोर्ट इशू रिट्स इंक्लूडिंग मैंडेमस। तो यहाँ पे जो
एडिटोरियल डिस्कशन किया था वहां पे हमने कंटिन्यूइंग मैंडेमस को डिस्कस किया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कौन सा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें हाई कोर्ट के पास में पावर है, सुप्रीम कोर्ट मत पढ़ लेना, हाई कोर्ट का पूछा गया है जिसमें वो रिट इशू करता है, तो इट इज आर्टिकल 226 जिसमें आपका हाई कोर्ट रिट इशू करता है। डू यू नो किस आर्टिकल के अंदर में सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करता है, वो भी आप बता सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, विच कंट्री कोर्ट हैज द अथॉरिटी टू इश्यू अ रिट ऑफ मैंडेमस अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो लास्ट क्वेश्चन रिडंडेंट हो गया है। आर्टिकल 32 में कौन रिट इशू कर सकता है, तो यू नो कि दो ही कोर्ट्स हैं जो रिट इशू कर सकते हैं, या तो वो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है। अभी जस्ट हमने पढ़ा कि हाई कोर्ट 226 में करता है, तो सुप्रीम कोर्ट इज द कोर्ट जो आर्टिकल 32 में रिट इशू कर सकता है। तो 15 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हेन डिड द वॉर बिटवीन हमास एंड इजराइल बिगिन। तो ये भी हमने डिस्कस करा है कि किस तारीख को इजराइल हमास का वॉर इनिशिएट हुआ था। तो इजराइल और हमास का वॉर इनिशिएट हुआ था अक्टूबर 7, 2023 को, जब हमास के पर्टिकुलर पर्सनल्स ने जाके इजराइल में अटैक किया था एंड इट किल्ड 1200 पीपल एंड अराउंड 251 हॉस्टेजेस वर टेकन अवे। तो करेक्ट आंसर 16 का होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे आते हैं, इन विच सिटी डिड द रीसेंट सीज फायर नेगोशिएशन टेक प्लेस इन अप्रैल 2025। तो अभी जहां पे एक बात चल रही है इजराइल हमास के बीच में और इट इज पॉसिबल कि शायद कोई सॉल्यूशन निकल पाए, वो कहां पे डिस्कशन चल रहे हैं, तो वो डिस्कशंस आर टेकिंग प्लेस इन कायरो एंड आस्क यू कि कैपिटल किसकी है कायरो, वो भी आप बता सकते हैं। 17 करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट पे आते हैं, विच टू कंट्रीज आर सर्व्ड एज मीडिएटर्स इन द मोस्ट रीसेंट गाजा सीज फायर नेगोशिएशंस। तो अभी जो पर्टिकुलर नेगोशिएशन चल रहे हैं इजराइल गाजा के बीच में, उसमें मीडिएटर कौन है, तो वी इफ यू नो इट इज इजिप्ट एंड कतर जो बेसिकली नेगोशिएटर का रोल यहाँ पे प्ले कर रहे हैं। तो 18 का करेक्ट आंसर होगा बी। अगर यहाँ पे यूएस भी होता तो आप यूएस भी इसमें ऐड कर सकते थे, बट अगर आप यहाँ देखोगे तो यूएस और फ्रांस है, फ्रांस इज नॉट इन्वॉल्व, यूएस इन्वॉल्व, इजिप्ट इज इन्वॉल्व, कतर इज इन्वॉल्व, बट नॉट टुगेदर ऑल्सो। ठीक है, तो 18 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे आते हैं, हु अपॉइंट्स क्लास 2 सिविल जजेस जूनियर डिवीजन इन इंडिया। जो बेसिकली जुडिशियल सर्विस से पास होके जो जजेस बनते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है। क्लास 2 सिविल जज ही नहीं, क्लास 1 सिविल जज भी हो गया या जो भी मुंसिफ कोर्ट्स हो गए एक्सेट्रा हो गए, वो सारे जो सबऑर्डिनेट जुडिशरी होती है वो अपॉइंट की जाती है बाय द स्टेट गवर्नमेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हाई कोर्ट का होता है बट अपॉइंट किया जाता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो 19 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। फाइनल लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच अथॉरिटी हैज एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट जुडिशरी इन इंडिया। सो अभी जस्ट हमने डिस्कस करा है कि यहाँ पे जो हाई कोर्ट्स होते हैं उनका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है, यानी कि बेसिकली कि किसको अपॉइंट करना है, किसको रिमूव करना है, क्या कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है या किसी का ट्रांसफर एक प्लेस से दूसरी प्लेस करना है, ये सारे डिसीजन होते हैं ये हाई कोर्ट लेता है, बिकॉज हाई कोर्ट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी व्हेन इट कम टू सबऑर्डिनेट जुडिशरी या डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी। ओके, तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, तो स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट 20 जीके क्वेश्चन थे आज के न्यूज़पेपर के। आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगते हैं। अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज इनको कहीं पे आप नोट कर सकते हैं। ओके, सो विद दिस माय सिलेक्शन टुडे सेशन, थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।